आपने बहुत सारा क्राइम देखा है। वो क्राइम कहाँ से ड्रिवन है? द डिजायर टू एवेंज, द डिजायर टू हर्ट, द डिजायर टू फुलफिल अ लस्ट, all that is इच्छा in control of you. We call it TEA, thought, emotion, action. प्लानिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत थोड़ी थिंकिंग का टाइम चाहिए। और बाकी के जितने 15 घंटे आपके रहते हैं, 16 घंटे में से आप कभी उस पर वर्क करके देखिएगा कि कितने घंटे आप सोचते रहते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। The whole day, what do? You fluctuate between the past towards the future, from future to past, past to... बस ये दो एक्सट्रीम्स हैं जिनके बीच में आप स्विंग करते रहते हैं। जिंदगी की अलग अलग किताबों को पढ़ते हुए हम जिंदगी की किताब पढ़ना भूल जाते हैं। मन में कई सारे सवाल होते हैं। ये अगर जान लिया होता, इसकी अगर समझ हो गई होती, लेकिन समझाने के लिए कोई नहीं। कई सारे स्कूल में आप, मैं, हम सब गए हैं, लेकिन जिन सवालों के जवाब उन सो कॉल्ड स्कूल्स में नहीं मिले, उन सवालों के जवाब मुझे द लाइफ स्कूल भोपाल में मिले। मैं अभिषेक कुमार झवर आप सबके साथ में लेकर आया हूं एक ऐसी सीरीज ऑफ पॉडकास्ट जहां पर मैं आपके साथ में जिंदगी के अलग अलग सवालों के जवाब द लाइफ स्कूल भोपाल के 2 टीचर्स के साथ आपके साथ में साझा करूंगा। यह यात्रा होने के लिए बहुत सरल व सहज होगी, लेकिन करने के लिए आपका डेडिकेशन भी मांगेगी, आपका कमिटमेंट भी मांगेगी और आपका भरपूर प्रयास भी मांगेगी। अगर आप तैयार हैं इस यात्रा को मेरे साथ करने के लिए, तो मैं पुनः द लाइफ स्कूल भोपाल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं, इच्छा, चाहत, कामना और अपेक्षा, ये 4 चीजें ही आपकी और हमारी जिंदगी को चला रही है। दुख का कारण इच्छा नहीं है, दुख का कारण है कि आपने अपेक्षा की थी। आइए आज इस पॉडकास्ट में हम जानते हैं कि इच्छा, कामना, अपेक्षा होती क्या है और इसमें अंतर क्या है। इच्छा, कामना, अपेक्षा और चाहत। इच्छा, कामना और चाहत को तो हम सामान्यतः पर्यायवाची मानते हैं। अपेक्षा थोड़ा सा डिफरेंट यॉनर है। अपेक्षा का मतलब है, चाहत उसमें भी है, बट उसको डिस्क्राइब करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मेरी आपसे ये अपेक्षा है, मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि आप ये करें, राइट? तो है तो बॉटम लाइन तो चाहत है, बॉटम लाइन तो इच्छा है, राइट? सो ये 4 शब्द भले 4 शब्द हों, बट उसका कॉनोटेशन जो है वो एक ही है। मैं एक्सपेक्टेशंस और चाहत को जो जोड़ रहा हूँ वो लार्जली जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उससे संबंधित है। बट कई सारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिनमें चाहत नहीं भी होती। लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग अ गेस्ट इवन दो आई डोंट वांट देम। I am expecting a rainfall in the evening. I don't want rain. I want clear weather. So it's basically interpersonal relationship में जहाँ expectation होती है वहाँ एक चाहत का element बहुत बार मिलता है। But चाहत और expectation जुड़ी रहे हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। Why people end up with sorrows, with grief, with when their acceptance are not fulfilled? बड़ा सामान्य नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है ये। मैं चाहता हूं ये हो जाए, मैं चाहता हूं ये ना हो। वांटिंग एंड नॉट वांटिंग समथिंग टू हैपन एक ही बात है। बट मेरी वांटिंग अगर फुलफिल नहीं होती तो उससे अनहैप्पी होना, उससे नाखुश होना एक स्वाभाविक ह्यूमन रिस्पॉन्स
माना जाता है और इसकी व्यापक स्वीकार्यता है कि मैंने चाहा वो नहीं हुआ, उसके बाद अगर मैं दुखी हूं तो ये बड़ा नेचुरल है। और हम इसको अगर नेचुरल कुछ समय के लिए मान भी लें तो भी ये मेरे खुश रहने के लिए बाहरी दुनिया में मेरी इच्छाओं की पूर्ति पर एक डिपेंडेंस है। सो बाहर की दुनिया मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बनी हुई, वो अपने हिसाब से चलेगी जैसा उसको चलना है। मैं एक्सपेक्ट करके बैठा रहूं कि मेरा पड़ोसी जो है वो मेरे से मेरी ये मदद करेगा या मेरा कोई फैमिली मेंबर मेरे कष्ट में मेरे साथ इस तरह से खड़ा रहेगा, ये सब मेरी एक्सपेक्टेशंस है, मेरी चाहते हैं और मैंने इनको डिजाइन किया है, स्क्रिप्ट किया है और मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग मेरी स्क्रिप्ट के मुताबिक चले, राइट? हाँ, बट हम कभी ये नहीं सोचते कि हम दूसरों की स्क्रिप्ट से कितना चलते हैं या हम दूसरों की स्क्रिप्ट से कितना चलना चाहेंगे, माई वे और द हाईवे, राइट? सो अगर मूल में चला जाऊं मैं फिर से, जो प्रश्न आपने किया कि इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो डिसअपॉइंटमेंट होना एक नेचुरल फिनोमेना है। ये नेचुरल उसको इसलिए कहते हैं बिकॉज वी आर कंडीशन्ड टू बी अनहैप्पी एंड इट इज आवर कंडीशनिंग व्हिच इज वर्किंग। इफ यू कैन समहाउ अनलर्न इट, undo this conditioning, there are ways in which you can be happy even if your चाहत is not fulfilled. अब क्या वो यात्रा मैं करना चाहता हूं और उस यात्रा पे मेरे क्या माइलस्टोन्स हैं, क्या स्पीड ब्रेकर्स और ब्लॉकेजेस हैं, राइट? वो सारे ब्लॉकेड्स कैसे काम करते हैं, देन इट इज अ टोटली डिफरेंट जर्नी। बट द गिवन इज मैंने चाहा, पूरा नहीं हुआ, मेरा दुखी होना मेरे कंडीशन्ड माइंड की नियति है। अब आप इस नियति को ब्रेक कर सकते हो तो करिए, चैलेंज यही है। और अक्सर लोग इस दुख के जिम्मेदार स्वयं हैं और औरों को ठहराते रहते हैं। कोई शायर कहते हैं कि अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम लाइफ स्कूल में बॉडी, माइंड, इमोशंस के ऊपर काफी बात करते हैं। ये जो इच्छाएं हैं, चाहते हैं, अपेक्षाएं हैं, ये किस तरह से बॉडी को, माइंड को, इन इमोशंस को प्रभावित करती है? अगर इच्छा नहीं हो तो ये जो फैमिली, समाज, सिविलाइजेशन, दुनिया पे व्यवस्था, ये कुछ नहीं चल सकती। इसका रूट चाहत में ही है। क्या चाहत है? ऑर्डर की चाहत है, जस्टिस की चाहत है, इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, फैमिलियल वेलफेयर, इन सब की चाहते हैं। ये जितनी चाहते हैं अगर ये नहीं हो तो आई डोंट थिंक अ सिविलाइजेशन और अ सिविलाइज्ड सोसाइटी कैन बी इवन कंसीव्ड ऑफ। सो कोई ये कहे कि इच्छाओं को नहीं होना चाहिए तो आई थिंक देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग इन दैट अप्रोच। अब मेरी इच्छा है कि मैं आपसे बातचीत करूं तो ही तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है। सही बात है। मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा है कि हम कुछ कॉन्वर्जेशन से कुछ मैसेज जनरेट कर सकें। So we are, it's that इच्छा which is driving us to do whatever we are, both of us are doing right now. So वो ही ड्रॉप हो जाएगी तो ये एक्टिविटी भी ड्रॉप हो जाएगी। सही बात। Now इच्छा बॉडी, माइंड, इमोशन को कैसे असर करती है उससे पहले आई वुड वॉन्ट टू फर्स्ट क्लैरिफाई कि इच्छा होना, इच्छा रखना
बड़ा नेचुरल है, जरूरी है और होना चाहिए। एम्बिशियस होना, एस्पायर करना, टारगेट फिक्स करना, इसमें कोई रोक नहीं है। बट एक ही प्रश्न है, इच्छा आपको ड्राइव कर रही है, आप इच्छा के कंट्रोल में है या इच्छा आपके कंट्रोल में है? अगर आप इच्छा के कंट्रोल में हैं तो बॉडी, माइंड, इमोशन लेवल पर कोई आपको डिस्टरबेंस फील नहीं होगी, आपकी परसूट जो है वो हार्मोनियस होगी। वाओ। बट अगर इच्छा का आपके ऊपर कंट्रोल है तो ये बॉडी, माइंड, इमोशन तीनों के तीनों में जो एक हार्मनी होना चाहिए वो आपको महसूस नहीं होगी। आपने बहुत सारा क्राइम देखा है, वो क्राइम कहां से ड्रिवन है? द डिजायर टू एवेंज, द डिजायर टू हर्ट, द डिजायर टू फुलफिल अ लस्ट, all that is इच्छा in control of you, right? सही बात। एंड उसका आउटकम क्या होता है वो आप देखते हैं, उसमें ना इमोशनल बैलेंस होता है, ना कॉग्निटिव बैलेंस होता है, ना बॉडी का एक्शन वो होता है जो डिजायरेबल होना चाहिए। अल्टीमेटली यू सी इट इज, वी कॉल इट TEA, thought, emotion, action. Right? The action will always be seen when the body makes a movement. Emotion is also visible, right? Yeah. Unless you have suppressed it and you are hiding it consciously. Thought, nobody knows. So it is a movement from the subtlest to subtle to gross. And a desire can drive it this way. Very nice. Many times at life school I heard Samyak Darshan, Samyak Shravan, and now what you are sharing sounds like Samyak Ichha. आप इसे कह सकते हैं, बट ये नया नॉमेनक्लेचर होगा। हाँ, मुझे भी नया लग रहा है, बट इट एक्चुअली साउंड्स लाइक द वे वी डिस्कसिंग एट लाइफ स्कूल। एट लाइफ स्कूल हम मिरर वर्क पर काफी काम करते हैं। इफ आई रिमेम्बर माय ओन वेरी फर्स्ट एनकाउंटर विद लाइफ स्कूल, देन इट वाज मीट द मास्टर। अगर मैं मिरर वर्क करूं तो एज अ पर्सन में इन इच्छाओं को कैसे ध्यान रख पाऊं, इनके बारे में अवेयर हो पाऊं, ये ट्रिगर कहां पर ये सम्यक से थोड़ा सा ओवर होने लगती है, उसकी समझ को विकसित कैसे की जाए? हमारी जो एक नॉर्मल सोचने की पद्धति है वो ये है कि मैं ये सोच लूं तो ऐसा कर लूंगा, मैं वो सोच लूं तो वैसा कर लूंगा, मैं सोचूंगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो दिन भर ये जो थॉट मशीन है ये ओवरहीट होती रहती है, राइट? एंड वी थिंक दैट विदाउट थिंकिंग देयर इज नो सॉल्यूशन, एंड ओनली एन अंडरस्टैंडिंग or knowledge is the foundation of fulfilling life, or if I may say, there is no other alternative but to see that your mind functions in a proper way so that you can achieve whatever you are aspiring to. इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिना सोचने के आप यहाँ से एयरपोर्ट जा सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। हॉलिडे प्लान कर सकते हो, प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हो, पढ़ाई प्लान कर सकते हो, कुछ प्लान नहीं कर सकते। यू नीड टू थिंक थ्रू प्रॉब्लम्स। उसमें कोई नाइत्तेफाकी नहीं है, बट नाइत्तेफाकी इस बात से है कि इफ यू आर कॉन्शियस इनफ यू विल फाइंड यू keep thinking without even knowing that you are thinking. Right? So every thinking
का पैटर्न which is happening without your knowledge that you are thinking is the most undesirable thing. A conscious thinking, you call it a working mind, you call it a planning mind, is one thing. But most of the time, it is your mental chatter Yeah. which dominates your life. It has nothing to do with the planned process of thinking. Planning की जो requirement है, उसमें बहुत थोड़ी thinking का time चाहिए. और बाकी के जितने 15 घंटे आपके रहते हैं 16 घंटे में से आप कभी उस पे वर्क करके देखिएगा कि कितने घंटे आप सोचते रहते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है. The whole day what do? You fluctuate between the past towards the future, from future to past, past to बस ये दो एक्सट्रीम्स हैं जिनके बीच में आप स्विंग करते रहते हैं. सही बात. और ना तो पास्ट का कोई एंड है, यू कैन गो बैक टू योर चाइल्डहुड. फ्यूचर तो छोड़ ही दीजिए. हाँ, and now it sounds like सम्यक चिंतन. That is what you are talking about. हाँ, आप उसको सम्यक चिंतन कहना चाहें, सम्यक विचार, सम्यक चिंतन. Yes, in a way, you can say that. And what you are sharing, I feel कि अगर ये जो 15 घंटे जो अतिरिक्त चिंतन चल रहा है, ये चिंतन का दोलन अगर बंद हो जाए तो फिर वर्क वर्शिप बन जाएगा, काम ही ध्यान बन जाएगा. इज दैट अब ध्यान देखिए, स्थिति? कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको जब आप करते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता समय कैसे गुजर गया. यस. राइट. कोई आदमी पेंटिंग करने बैठता है, म्यूजिक में जाता है, या किसी और क्रिएटिव काम को करता है, स्पोर्ट्स में जाते हैं. आप जब क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके पास इतना समय होता है कि आप सोच सको कि बॉल ऐसे आ रही है, नहीं मेरे को ये नहीं, वो किताब में ऐसा लिखा था वैसा शॉट मारना है. पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल नहीं है. स्प्लिट सेकंड में आपको काम करना है. यस. यू डोंट थिंक देयर. राइट. When you don't think, that is what is called you are in a flow. हाँ. What is happening instinctively. You call it subconsciously, you call it, the reason is your training, whatever you call it. But the essence is that you are not thinking. Yeah. You are playing without thinking. Yes. But how beautifully can you do that? You have some of the greatest names in every sport, Absolutely. right? And why does it happen? Because there is something which is far more valuable and important than thinking, which is a part of you, which you don't know how to put into use. तो ये जो आप बात कह रहे थे कि हम वर्क इज वर्शिप हो जाता है, ये वर्क इज वर्शिप हो जाता है बिकॉज एक्चुअली यू आर यू एट दैट टाइम. Yeah. एंड मैं जितना अपने साथ जुड़ सकता हूं, अपने करीब होता हूं, उतना ही वो पूजा की, वर्शिप की स्टेट कहलाती है. वर्शिप इज नॉट आउटसाइड, इट्स इनसाइड. So you very rightly said. In those cases, work becomes a worship because you and the work become one. One. They are not two. Yeah. And whenever this and this, the object and the subject becomes one, that is worship. And it applies to every kind of worship. Absolutely. ये तो efficiency को next level पर लेकर जा सकता है. If we go back to the original point from where we started, कि thinking without thinking and thinking with a purpose and knowingly thinking. Yeah. So knowingly thinking तो एक कैटेगरी होगी, उसके बारे में तो कोई इशू ही नहीं है. बिल्कुल. बट ये जो दूसरा माइंड चैटर है, जो पेंडुलम का स्विंग है, पास्ट टू फ्यूचर के बीच में घूमने का, और पता ही नहीं होना कि ये क्या मैं कर रहा हूं, हाउ डू यू अटेंड टू दैट? दैट इज द बेसिक क्वेश्चन. सही बात है. तो आप जो पूछ रहे थे, मेरा उसमें सिर्फ इतना
ही इस स्टेज पे कहना मुझे पर्याप्त लगता है कि इज देयर एनी वे इन विच you can be aware of the activity of your mind at a given point in time. आप अगर ये कहेंगे, जैसे लोग कहते हैं, लाइक स्कूल में आते हैं बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि मेरे को विचार बहुत आते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत होती है और मैं बड़ा परेशान होता हूँ, उससे चलता ही रहता है, इसको कैसे बंद करूं, इसको कैसे कंट्रोल करूं? तो मेरे पास तो उसका जवाब नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये माइंड का तो मतलब ही एक्टिविटी है। माइंड का तो एग्जिस्टेंस ही उन मोमेंट्स में होता है जब वो किसी थिंकिंग के प्रोसेस में लगा हुआ है, और उसको अगर अपना बिजनेस बनाए रखना है तो उसको तो थिंकिंग को और बढ़ाना है उसका काम घटाना है नहीं है। तो वो आपको बताएगा, अभिषेक देखो मार्केट डाउन जा रही है, वॉर की ये स्थिति होने वाली है, ये इन्वेस्टमेंट्स को इस तरह से करना, राइट, और अपना फ्यूचर सिक्योर करो, म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लो, दिस इज नॉट द टाइम। सो वो तो काम करता रहे, मैं उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता। आप कभी देख लीजिए, मैं अगर आपसे ये पूछूं, अभिषेक मुझे आप ये बताइए कि अभी से 1 मिनट के बाद आप क्या सोच रहे होंगे? आई डोंट नो। मैं आपसे ये पूछूं कि अभिषेक कल सुबह 10 बजे आप क्या सोच रहे थे? 10 बजे ओनली नोज। यू सी, ये है वास्तविकता। या आपको ये पता हो सकता है कि कल मैंने सुबह उठ करके अपने कुछ डेली प्लान ऑफ एक्शन को मैंने फाइनल किया था, और मैंने उसमें ये मेरे कंपोनेंट्स है, ये सब आपको जानकारी रहेगी। बट मैं इतने बजे क्या सोच रहा था, अभी से आधा घंटा पहले क्या सोच रहे थे, आपको नहीं मालूम। सही बात है। और आगे का आधे घंटे बाद क्या सोचोगे वो भी आपको नहीं मालूम। बिल्कुल ठीक है। क्यों नहीं मालूम है? आप तो कंट्रोल करना चाहते हो। अगर आप कंट्रोल करना चाहते तो आपको हर पल मालूम होना चाहिए। आपको ये भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैं कल सुबह 10 बजे क्या सोचूंगा, राइट? इफ यू कैन डू दैट देन यू आर कंट्रोलिंग। एनीथिंग लेस देन दैट इज नॉट अ कंट्रोल, राइट? यस। यू डू इट? नो, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये आप नहीं कर सकते तो ये बात क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आप थॉट्स की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप प्लान्ड वे में सोचते हैं, सीरीज ऑफ थॉट आपको मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट पे चलनी है, तो वो एक सीरीज ऑफ थॉट चलती है, बिल्कुल फाइन। बट स्टिल व्हाई डज अ पर्टिकुलर थॉट come to me at a particular moment, we don't know. True. It happens. उसके आप लाख थ्योरी बना करके समझाते रहिए, वो अपनी जगह है, बट सच ये है कि मुझे नहीं मालूम कि अगले मोमेंट क्या विचार आने वाला है। बिल्कुल। Having said that, करें क्या? ये भी बात अपनी जगह सही है कि ये माइंड चैटरिंग इतनी चलती है, ये चिंता, एंग्जाइटी एंड ऑल काइंड्स ऑफ सस्पिशन, डाउट सब क्रिएट करता रहता है। करें क्या? सो मेरा आई गो बैक टू द सेम क्वेश्चन, क्या ये पॉसिबल है कि मैं ये अवेयर रह सकूं, चेतन रह सकूं कि मेरे माइंड में इस समय क्या चल रहा है? अगर आप इस अवेयरनेस को कल्टीवेट कर सकते हैं तो बस इतना ही आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। दैट इज हाउ आई लुक एट इट। और आप कभी प्रयोग करना, राइट? आप बैठे हैं और चेक करना क्या चल रहा है यहाँ, राइट? और फिर आप देखना क्या होता है जो हो रहा है उसको। क्योंकि मैं आपको कुछ भी समझाता रहूं उससे तो कुछ बात बनेगी नहीं। थ्योरी की एक सीमा है, सही बात, बट अब उसको टेस्ट भी तो करना पड़ेगा। यू कैन टेस्ट इट whenever you want it. Just stop. क्या चल रहा है? जैसे ही आप क्या चल रहा है चेक करते हैं, वैसे ही स्टॉपर लगना शुरू हो जाता है अपने आप। आप कंट्रोल नहीं करते, बट समथिंग हैपन्स।
This is the only thing that you and me can do. इतना सरल टूल है ये. I have tried using it couple of times when I'm at life school, और अब तो मैं इसको अपनी रोजमर्रा में भी कई दफे प्रयोग करता हूँ, और मैंने महसूस किया कि ये करने में बहुत सरल है. इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसके बाद जो प्राप्त होता है वो गजब है. लेकिन लोग आई थिंक इस तोताराम में के प्रेम में पड़े हुए हैं. वो कहते हैं कि मेरे मन में नकारात्मकताएं चलती रहती हैं, मेरी ओवर थिंकिंग का शिकार हूं, मेरे तो विचार रुकते ही नहीं हैं. लेकिन मुझे व्यक्तिगत स्तर पर लगता है कि ये सब खुद का बनाया हुआ जाल है, और ये उसको एंजॉय कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग को भी और उसके बारे में बात करने को भी. थैंक यू सो मच.